This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः फाल्गुन शुद्ध दशमी दिनांक 12 मार्च 2022 रसरत्न समुच्चय। शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथ द्वितीयाग्निकुमारः शुद्धं सूतं विषङ्गन्धं त्रिक्षारं पट्पञ्चकं दशकं तुल्यांशं वर्जिता विजया नवा दशानां तुल्यभागा च तस्यार्धं शिगुरुमूलकं तत्सर्वं विजया द्रावैः शिगुरुचित्रकभृङ्गजैः द्रावैर्दिनत्रयं मर्द्यं रुद्ध्वा भाण्डे पचेल्लघु दीप्ताग्निना तु यामैकं शुष्कं यावत् समुद्धरे। तो शुद्ध पारद बचनाक गंधक तीन क्षार पटुपंचक तो दीपक या द्वितीय यहाँ दीपक अग्नि कुमार इस प्रकार है। दशकम तुल्य तुल्यांशम वर्जिता विजया नवा। तो पारा रचना गंधक तीन क्षार 6 हो गए, पटुपंचक 11 हो गए। दशकम तो तुल्य तुल्य तुल्यांशम, दशक का क्या मतलब है? इन 10 द्रव्यों को समान भाग लेकर, लेकिन ये तो 11 हो गए। हाँ, यहाँ द्विक्षार है, यहाँ पे त्रिक्षार हुआ है, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। शुद्धम सूतम विषम गंधम द्विक्षारम, ऐसा हिंदी में पाठ है, और यहाँ त्रिक्षार है, तो ये 10 होता है। दशकम तुल्य तुल्यम, में सभी संभाग लेने हैं। भर्जिता विजया नवा और भर्जित विजया दशानाम तुल्य भागानम च तस्यार्धम शिगुरु मूलकम, तो इनके समान ये विजया लेनी है।
और भांग विषय जो है, और आधा भाग शीघ्रमूल लेना है। तत्सर्वं विजया द्रावैः शीघ्रचित्रक भुंगजैः द्रावैर्दिनत्रयं मर्द्यम्। तो भंगा के क्वाथ के साथ या पानी के साथ शीघ्र चित्रक और भृंग इनके भी द्रवों में 3 दिन मर्दन करना है। रुद्वा भांडे पचेल लघु, और फिर भांडे में रखकर लघु पुट देना है। दीप्ता के है तो यामयिकम शुष्कं यावत समुद्र फिर दीप दीप अग्नि से देना है इसको। यामयिकम एक याम के लिए, शुष्कम यावत समुद्र, सूख जाने के बाद निकल ले। इसके बाद गोला बना कर सुखाकर मूषा यंत्र में बंद कर गजपुट में प्रदीप्त अग्नि द्वारा एक प्रहर तक पुट दे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर पीस ले तथा अदरक के रस के साथ 7 बार भावित कर शीशी में भर ले। तो ये आ गया नया। सप्तधा चार्द्रक द्रावैर भावै चूर्ण विषक दीपको अग्निकुमारोऽयम् निष्कैकं मधुना लेहत प्रतिकर्षं गुणम शुंठी अनुपानं च दीपनम। फलश्रुति के बारे में बताया नहीं। तो ये दीपक अग्नि कुमार इस प्रकार का है। एक निष्क मधु के साथ चाटन करे और फिर प्रतिकर्षण गुणम शुंठी, गुड़ और शुंठी अनुपान 1 कर्ष ये देना है, जो दीपन इस प्रकार का है। यह दीपक अग्नि कुमार है। एक निष्क की मात्रा में शहद के साथ चाटे और गुड़ 1 कर्ष तथा चूर्ण का एक कर्ष बाद में सेवन करे, जो 18 अग्निपद प्रदीप्त करता है। तो ठीक है, बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। मेरे यहाँ तो क्लियर है, तो ओके है। हाँ, रीजॉइन करो। मुझे लिखने के लिए कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। बाकी सभी लोगों को सुनाई दे रहा है। रिजॉइन करिए। ठीक है, मेरे यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा टाइप करने के लिए। अजीब चल रहा है सब। ठीक है। अथ अमृतवटी कुष्ठगंध विषव्योम त्रिफला पारदैः समैः भृंगामुमर्दितैर्मुद्गमानामृतवटी शुभा। अजीर्ण श्लेष्म वातग्नि दीपने रुचि। काय भारंगी आता आली आहे? हो, होती ना। ग्राही है ना। बंदा एक्चुअली ग्राही है, तो अतिसार या ग्रहणी में अच्छा काम करती है। यहाँ मिलने का प्रॉब्लेम है। आहे ना, पेन किलर म्हणून पण उपयोगी पडेल। कुष्ठगंध विषव्योम त्रिफला पारदैः समैः भृंगामुवर्दितैर्भृंग मानामृतवटी शुभा। तो कुष्ठ, गंधक, विष, व्योम, त्रिफला और पारद ये सभी संभाग लेने हैं। भृंगामुमर्दितैः मुहुर मुद्ग मानामृतवटी शुभा, और फिर भृंगराज स्वरस की भावना देनी है। अजीर्ण श्लेष्म वातग्नि दीपनी रुचिवर्धनी। अजीर्ण और कफवात का नाश करने वाली, दीपनी और रुचि वर्धन करने वाली। ये सिंपल है वैसे बनाने में। अमृतवटी बना सकते हैं। अथ राक्षस नामा रसा
ताम्रं पारदगन्धकौ त्रिकटुकं तीक्ष्णं च सौवर्चलं खल्ले मर्द्यं दृढ़ं विधाय सिकता कुंभेष्टयामं तथा। तो ताम्र, पारद, गंधक, त्रिकटु और तीक्ष्ण लोह होगा सौवर्चल। ये सभी खल में मर्दन करना है। ताम्र, पारद, गंधक, त्रिकटुक, तीक्ष्ण लोह भस्म, संवरचल, नमक, संभाग, इन सबों को अच्छी तरह के एकत्र खलल में घोटकर 7 बार कपड़ मिट्टी बनाई की हुई आतसी शीशी में ये भरकर वालुका यंत्र में रखकर शीशी के गले तक वालू भरकर तथा वालुका यंत्र को भट्टी पर चलाकर 8 प्रहर तक कूपी पाक विधि से अनुसार पाक करे। खल्ले दृढ़ं विधाय शिकता कुंभेष्टयामं तथा स्विन्नं तस्य रक्तशाकिनिभवं क्षारं समं मेलये सर्वं मातुलुङ्गजरसैर्नाम्ना रसो राक्षसः। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर शीशी फोड़कर सावधानी पूर्वक औषध निकाल ले और पीस कर उसमें लाल अपामार्ग या लाल पुनर्नवा का क्षार सिद्ध औषध के बराबर मिलाकर अच्छी तरह घोट ले। रक्तशाकिनी भवम, रक्तशाकिनी ये लाल माठ या पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा या अपामार्ग, लाल अपामार्ग या लाल पुनर्नवा का क्षार सर्वम भावित मातुलुंग रसैर नामना रसो राक्षसा, और फिर मातुलुंग की रस की भावना दे। इसके बाद सबों को बिजोरा नींबू के रस से भावित कर ले और सुखाकर शीशी में भर ले। यह राक्षस नामक रस है। इस रस को प्राचीन काल में शंकर जी मंदाग्नि से पीड़ित नष्ट ओज वाले अपने मित्र मुनि च्यवन के लिए बनाया था। च्यवन मुनि ने लोकहित के लिए मृत्युलोक में प्रकाशित किया। मंदाग्नौ सततम दधीत मुनये प्रातः पुरा शंकरः। ये दधीत काफी अलग रूप बन गया है। दधीत का आज्ञार्थ जैसा है, दे दे, इस प्रकार का। यहाँ पे किया गया है वो दत्तम, इस प्रकार के दे दिया गया, कबूतरी जैसा रूप बताया गया है ये। तो शंकर ने पूरे पहले मंदाग्नि में ये दिया था, सख्यस्मै च वनाय मंद हुतभुक वर्याय नष्टौ जसे। तो मंद हुतभुक जिसका अग्नि मंद है, नष्ट ओजस है, इस प्रकार के अपने मित्र च्यवन के लिए शंकर ने दिया था। तेनादाय समस्त लोक गुरुवे सूर्याय तस्मै नमो मर्त्यानामभिचास्य दान समय गुंजाष्टकम वर्जेत। रिस्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर से फिर से शुरू करो। इसमें ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा जवाब देने का, तो कंप्यूटर के ही फिर से शुरू करो। तथा च्यवन मुनि ने लोक के हित के लिए मृत्युलोक में प्रकाशित किया। ऐसे सूर्य के समान तेज वाले संपूर्ण संसार के गुरु च्यवन ऋषि को नमस्कार है। सूर्याय तस्मै नमो मर्त्यानाम विचास्य दान समय गुंजाष्टकम वर्जेत। और मनुष्यों को जब ये देना है तो गुंजाष्टक जो है वो टालना चाहिए। यही आले सिर्फ त्रिवेणी आज दिखती है। फोन या लैपटॉप को रिस्टार्ट करके ज्वाइन करके देखिए। खत्म हुआ यहाँ पे।
इस रस को एक रत्ती से प्रतिदिन बढ़ाते हुए 8 रत्ती तक प्रतिदिन एक रत्ती कम करते हुए प्रयोग करें, अथवा एक रत्ती प्रयोग करें और ककाराष्ट, ककड़ी, करेला आदि इसके सेवन काल में त्याग दे। ये राक्षस नाम का रस है। रक्त पुनर्नवा। रसगंधो सिंधु अथ जीवन नामा रसा रसगंधो सिंधु कणाटंकणम अभया अग्नि या अग्नियावलोकतक अवलीकतकफलम्। रसगंधो सिंधु कणाटंकणम अभयाग्नि यावलीकतकफलम् क्रमशोत्तरञ्च विचूर्णितया बृहतिरससंयुतभावनया आर्द्रकहिङ्गु पुनर्नव पूतिच्छिन्न रसैः क्रमशस्तु भावनया तत्र कलांशविंशश्च विमिश्रं तद्रससमानं मानविधया सर्वमजीर्णं कफमारुतपाण्डु शोफहलीमककामलाशूलं नाशायते युधराग्निकरोऽयं दीपनजीवन नाम रसेन्द्रः। तो जीवन रस ये है शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 2 भाग, एक एक से बढ़ाना है क्रमशः उत्तरांश विचूर्णतया। सिंधु सैंधव, फिर पिपली, टंकण, अभया, अग्नि, आगे यही किया क्या है। सैंधा नमक 3 भाग, पीवर का चूर्ण 4 भाग, पीपल का चूर्ण 4 भाग, शुद्ध टंकण 5 भाग, हर्रे का चूर्ण 6 भाग, अभया अग्नि चित्रक उसका है चित्रक 7 भाग, हियावली चूर्ण 8 भाग। हियावली क्या है? हियावली देशांतरे स्वनाम प्रसिद्धा। हियावली इत्यत्र हिनावली इति पाठः समीचीनः। हिमावली राजग्रन्थे हिमावली इति नामदर्शनात् हियावल्याश्च कोशग्रन्थादौ कुत्रापि उल्लेखाभावादिति। तो हिमावली ये शब्द है। मुझे हियावली क्या पता नहीं लग रहा था। यहाँ हियावली लिखा है, लेकिन टीकाकार के मत के अनुसार हिमावली इस प्रकार का है। और कतक फल, अंत में कतक फलचूर्ण 9 भाग। इन सबों को एक उक्त क्रम से बढ़ाकर एकत्र करा और सबों को खरल में अच्छी तरह मर्दन कर बड़ी कटेरी का पंचांग फल या फल का स्वरस के या स्वाद से भावित करे। चूर्णना बृहति रस युक्त संयुक्त भावनया, तो कंटकारी के रस की भावना देनी है। आर्द्र का हिंगु पुनर्नव पूति छिन्न रस ही क्रमशस्तु भावनया। फिर अदरक हिंग पुनर्नवा पूति करंज का स्वरस तथा गुड़ची का स्वरस या क्वाद की अलग अलग भावना दे। इसके बाद सभी औषधों को षोडशांश शुद्ध विषवत्सनाप का चूर्ण मिला दे और अच्छी तरह घोट कर वटी बना ले। तस्या कलांश विंशंच विमिश्रम तद्रसमानं मानवधिया कलांश विंशंच
तस्य मिश्रितरसगन्धादिचूर्णसमुदायस्य कलांशविंशं षोडशभागं रौप्यभस्म तद्रसमानमिति मानवदेहा मनुष्यबुद्ध्या युक्त्यनुसारेण इत्यर्थः। तद्रसमानं पाक्तरसस्य परिमाणं योज्यमिति शेषः। रौप्यभस्मं रौप्य का कहाँ निर्देश है? इन्होंने तो बचनाक कर दिया। इसके बाद सभी औषधियों के षोडशांश शुद्ध विष बचनाक का चूर्ण मिला दे और अच्छी तरह घोटकर बटी बना ले एवं सुखा कर शीशी में भर कर रख ले। तो उस रस का मान मानव धिया अपने अपने बुद्धि के अनुसार इसका प्रयोग करे, ये अलग है। लेकिन छिन्ना गुड़ुचि तस्य मिलित रसगंधादि चूर्ण समुदाय से कलाशय विंश षोडश भाग रौप्य भस्म। एक तो विषय जो शाहमृग का है वो पोर्टफोलिया इस प्रकार का होगा तो ये बचनाक का अर्थ निकलेगा। कलांश ये षोडश भाग है, विष और विष। अजीब है, रौप्य कहाँ से लाया यहाँ से? रौप्यभस्म मिश्रणानन्तरं सिद्धस्यास्य रसस्य योगे मात्रा प्रयोज्य इत्यर्थः। रसमानं मानवधिया इत्यत्र तद्रसमाशसमानवटी माशसमानवटी माश हाँ समानवटी या रौप्य के पर्याय में थोड़ा देखना चाहिए, विषय इस प्रकार का उसका कुछ पर्याय है क्या? नहीं तो पाठ ही कुछ अलग होगा। लेकिन नीचे तो कलांश विषय ऐसा ही लिखा है, कलांश विषय षोडश भाग रौप्य भस्म। तो ये श होगा हिंदी टीकाकार के अनुसार, वो वचनाक हो गया, और नहीं तो ये रौप्य हो गया। तो काफी अंतर होगा इन दोनों में। सर्वमजीर्ण कपार्थ पांडुशोफ हलीमक कामला शूलम नाशयते नाशयते नाशायते ही उदराग्निकरोयम। इन नशो 10वें गण में है क्या, ये भी देखना पड़ेगा।
तो कफ वात पांडु शोफ हलिमक कामला शूल और सभी प्रकार के अजीर्ण, उत्तराग्नि करोयम, अग्नि प्रदीप्त करने वाला, दीपनंच और दीपन भी है। जटाग्नि को बढ़ाता है तथा दीपक है। दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, जटाग्नि को बढ़ाने वाला और दीपक। उदराग्नि कर है, वत्सनामणी दुसरे अतिविष असू शकते का? अतिविष अतिविष का वैसे विषय के जरिए होता है कहीं कहीं उपयोग, लेकिन ये बचना ही होगा। विष का जब बताते हैं तो विष का मतलब बचना ही होता है। और उदराग्नि करोयम तो बिल्कुल नष्ट अग्नि में उदराग्नि को निर्माण करने वाला, ऐसा अर्थ हो सकता है, नहीं तो दीपन और उसमें कुछ अंतर ही नहीं रहा है। जीवन नाम रसेंद्र। ये काफी अजीब पाठ है। बना सकते हैं। अथ वड़वानला शुल्बम तालक गंधकौ जलनिधे फेनोग्नि गर्भाशयः कांतायो लवणानि हेम पवयो नीलांजनम तुत्थकम पागो दश द्वादशको रसस्य तु दिनं वल्यम्बुघृष्टं शनैः सिद्धोऽयं वड़वानलो गजपुटे रोगान अशेषांजे। तो ताम्र तालक हरताल गंधक जलनिधे है फेनहा, तो समुद्र फेन, अग्निगर्भाशय, अग्निगर्भाशय। शमी वृक्ष की छाल या चित्रक मूल, चित्रक तो हो सकता है। अग्निगर्भाशय अग्निगर्भाशय यस्य न स शमी इत्यर्थः। अस्य वल्कलं ग्राह्यम्। ये मैं पहली बार पर्याय देख रहा हूँ, अग्निगर्भाशय। तो शमी के कोटर में एक्चुअली अर्जुन ने अपने अस्त्र रखे थे जब विराट के यहाँ वो रहा था। और फिर जब कौरवों का हमला हुआ तो शमी से वो अस्त्र निकाल कर उन्होंने युद्ध आरंभ किया। उसका अग्निगर्भाशय। तो उसको देखेंगे जरा, शमी के गुणधर्म के बारे में। कांतायो लवणानि हेम पवयो। तो कांतलोह पांचों नमक, सुवर्ण, हीरा क्षीरक भस्म, पवय, हेम स्वर्ण पवय हीरकाणी। ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ शब्द। काफी अजीब है। समुद्र फेन। नीलांजनम तुत्तकम, नीलांजन और तुत्थक। भागो द्वादश को रसस्य तु दिनम वल्यम्बु
गुष्टम शनैः और 12वां हिस्सा पारद शुद्ध तृतीया संभाग, तृतीया क्या है? तुत्तक। भागवत द्वादशको रसस्य तु दिनम शुद्ध पारद 12 भाग इन सबों को एकत्र करल में घोटे और पान के पत्ते के रस के साथ धीरे धीरे एक दिन मर्दन कर सुखाकर शराब संपुट में बंद कर गजपुट में दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकालकर शीशे में भर दे। ये सिद्ध बड़वानल रस है, संपूर्ण रोगों को नष्ट करता है। गजपुटे रोगान अशेषांजयति। ये काफी अच्छा पाठ है, ताल का गंधक है। एक तो इनबिल्ट इसमें हीरक है, सुवर्ण है, समुद्र फेन है, शमी है, नीलांजन, शुल्ब। हाँ। और गंधक और पारद अलग अलग है। कज्जली नहीं बनाई है। वल्यम्बु घृष्टम शनैः, वल्यम्बु का मतलब यहाँ पे तांबूल पत्र किया है। वल्यम्बु घृष्टम चविका क्वाथमर्दितम। अरे बाप रे। वल्यम्बु घृष्टम इति वज्राम्बुष्टम इति पाठे वज्राम्बु स्नुहि पत्र रसः। स्नुहि पत्र। तो हिंदी भाषांतर इसमें काफी अंतर है। यहाँ नागवल्ली के पत्र के बारे में निर्देश है, और ये चविका क्वाथ के साथ या फिर वज्राम्बु स्नुहि पत्र रस के साथ मर्दन करे और गजपुट देवे। रोगान अशेष अशेषांजयत ऐसा ही चाहिए, रोगान अशेषांजयत। यह हिंदी वाले में अलग है। मंगेश तुम हो क्या? इसको बनाएंगे अभी। ये चविका का भावना दे तो तांबुल पत्र का भावना दे देंगे तो भी चलेगा। वैसे और कुछ नहीं है इसमें। मंगेश ठमके शायद उपस्थित नहीं है, लेकिन ये इस रस के बारे में बताएंगे। वळवानल रस नाही, वळवानल म्हणून चूर्ण आहे आपल्याकडे, रस नाही आहे। इसमें पारद है, समुद्र फेन है और सुवर्ण है, और वैसे बनाने में आसान है, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। अग्नि जननी वटी, तो ये कैंसर में काम में आएगी। कणनागर गंधक पारदकम गरलम मरिचम भागयुतम लकुचस्य रसैश्चणक प्रत्मिता गुटिका जनयन्त चिरादनलम। ठीक। कणनागर गंधक पारद गरल, तो पिपली साउंड शुद्ध गंधक शुद्ध पारद शुद्ध वचना।
गरल का बचना ये अर्थ किया है तथा काली मरीच समभागे तम लकुचस्य रसैः चणक प्रमिताः गुटिकाः। और लकुच रस की भावना जनेन अचिरानंद में तात्काल अग्नि को निर्माण करती है। गरल का क्या क्या है देखते हैं थोड़ा सा। लकुच लहू, मुझे लगा था कि गरल का मतलब ज्यादा सर्पविष से होता है, तो सर्पविष डाला है क्या यहाँ पे? नहीं, भाषांतर में तो बचना ही किया है। सर्व रोगांतिकावटी, रोगांतकावटी। शुद्ध सूतम विषंगंधम अजमोदम फलत्रयम सर्जिक्षारम यवक्षारम वन्य सैंधव जीरकम सौवर्चलम विड़ंगानि सामुद्रम त्रिषणम समम विषमुष्टि सर्वतुल्या जंबीराम्लेन मर्दितम मरिचाभावटिं खादेत वन्यमान्य प्रशांते पथ्या शुंठी गुड़वा गुड़ंचानुपलार्धम भक्षेत सदा अग्निमांद्ये वटी ख्याता सर्वरोग कुलांतना। तो शुद्ध पारस, बचना, गंधक, अजमोदा, त्रिफला, सर्जिक्षार, यवक्षार, आग्नेय, चित्रक, सैंधव, जीरक, सौवर्चल, विडंग, सामुद्रम त्रिषणम समम। विषमुष्टिम सर्वतुल्या जंबीराम्लेन मर्दितम। तो कुचला है विषमुष्टि। पारद, गंधक, शुद्ध बचना, अजमोद, फलत्रय, संजिक्षार, यवक्षार, चिनाक चूर्ण, चित्रक चाहिए। चिनाक क्या किया है यहाँ पे? सेंधा नमक, जीरा चूर्ण, सवचना, बिड़ नमक, सामुद्र नमक तथा त्रिउषण सभी औषधों का कुचला का चूर्ण एकत्र कर खरल में जंबीरी नींबू के रस के साथ मर्दन करें। मरीचावा वटिंग खाते वन्य मानते प्रशांत है। और एक इसकी मरीच जितनी वटी वन्यमांद्य के लिए खाए। पथ्या शुंठी गुड़न चानु फलार्धम भक्षे सदा। तो आधा पल शुंठी गुड़ और पथ्या ये खाना है। अग्निमांद्य वटी ख्याता सर्वरोग कुलांत। सभी रोग के कुलों का नाश करने वाली इस प्रकार की बताई गई है। अभी मामा गोखले ने प्रचलित की हुई आम पाचक वटी है, जिसमें भी कुचला और बाकी द्रव्य है। तो उसमें भेद क्या है देखना चाहिए। आम पाचक वटी का पाठ देखना चाहिए। ताराचंद में काफी प्रचलन में थी, अभी मालूम नहीं मुझे। मैं ज्यादातर अग्निचुंडी रस का प्रयोग करता हूँ, वो भी अच्छा है। अथा अग्निकरम मृतम ताम्रम कणातुल्यम चूर्णम चौदर विमिश्रितम निष्कार्दम भक्षयन् नित्यम नष्टवन्य प्रदीप्तये। तो ताम्र और पिप्पली तंबाक चूर्ण शहद के साथ लेना है। निष्कार्दम भक्षयन् नित्यम नष्टवन्य प्रदीप्तये। तो अकेला ताम्र भी दिया जाता है, खास करके गॉलस्टोन्स में। अगर वो अटक गया और शूल, सर्दी ये लक्षण ज्यादा है, तो अकेला ताम्र बसना शहद के साथ या फिर मूली मूली के स्वरस के साथ मैंने दिया है काफी बार, और तुरंत शूल शांत हो जाता है। इसमें पिप्पली डाल सकते हैं फिर।
नष्टबंधि प्रदीप्ते आर्द्रक स्वरसम क्षौद्रम पल मात्रम पिबेदन। और आर्द्रक स्वरस और क्षौद्र ये पल मात्र यथेष्टम घृतम आसाशी मास। रसेंद्र सारे योगा में अग्नितुंडी नामना ख्याता। तो ये अग्नितुंडी ही है। तो अग्नितुंडी तो मिलती है। और ये नीचे वाला जो है घृतमासाशी, मांसाशी है। हाँ। हाँ, यहाँ पे मांस है। यहाँ पे मांसाशी सा कोई मतलब ही मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो घृत और मांस के साथ भोजन लेना है। शक्तो भवति पावकः, तो अग्नि सशक्त इस प्रकार का हो जाता है। मिसप्रिंट जैसे है या प्रिंटिंग अच्छा नहीं है, काफी जगह तकलीफ वाली बात हो जाती है। पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। तो ये सिंपल है। ताम्र भस्म और पिप्पली चूर्ण मध के साथ चाटना है और फिर अदरक स्वरसम क्षौद्र पल मात्रम पिबेदनु। अदरक का रस और मध एक पल लेना है। तो ये काफी बड़ी मात्रा है एक पल की। और घृता और मांस के साथ भोजन करना है। षोडशोध्याय समाप्त हो गया। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अथ मूत्रकृच्छ्राश्मर्यादि चिकित्सनम। चिकित्सनम क्या आया है, ये बात है। अजीर्णादौ पथ्यम। अजीर्णादौ अपथ्यम, ये प्रक्षिप्त है। श्लेष्मिके वमनं पूर्वं पैत्तिके मृदुरेचनं वातिके स्वेदनं चार्धं यथावस्थं हितं चेत्। नाना प्रकारो व्यायामो दीपनानि लघूनि च बहुकालसमुत्पन्नाः सूक्ष्मां लोहितशालयाः। विलेपि राजमण्डश्च मण्डो मुद्गरसः सुरा एणो बर्हि शशो लालः क्षुद्रमत्स्याश्च सर्वशः। कहाँ से लिया है ये? तो ठीक है, हिंदी में आया है। लेकिन सोच तो संस्कृत है। कफज अजीर्ण है तो वो मन, पैत्तिके मृदुरेचनम और वातिके स्वेदनन। चार धम। चार धम का कोई मतलब नहीं है। यथावस्थम हितन चतत, या यथावस्थ जो है वो करे। वाग्भट में इसी प्रकार का श्लोक है। यद्वा यथावस्थम हितम भवेत्, या अंत में है। जीर्णम। विष्टब्दे स्वेदनम भृशम।
लंघनम कार्यमामेतु विष्टम्भे स्वेदनम वृषम विदग्धे वमनम यद्वा यथावस्थमितम भवेत्। हाँ, तो पहले लंघन है इसमें और फिर विदग्धाजीर्ण में वमन है और कफज में भी वमन दे सकते हैं और विष्टब्धे स्वेदनम वृषम इस प्रकार का है। नाना प्रकारो व्यायामो दीपनानि लघूनि च बहुकाल समुत्पन्नाः सूक्ष्मा लोहितशालयाः। ये भी थोड़ा अजीब है, नाना प्रकार का व्यायाम अजीर्ण में बताया गया है। व्यायाम से अग्नि दीप्ति होती है कि, लेकिन व्यायाम से पचन होता है, थोड़ा मुश्किल है। दीपन लघु बहुकाल समुत्पन्ना सूक्ष्म लोहित शालयाः पुराना चावल विलेपि राजमंडश्च मुंडो मुद्गरसुरा एणो बर्हि शशीला शशोलालः क्षुद्रमच्छाश्च सर्वशः। एण हरिण का प्रकार है, बरही मोर है, शश और लाल क्या मालूम है, क्षुद्र मत्स्य तो छोटी मछली। शालिश्च शाकम वेत्राग्रम वास्तुकम बालमूलकम लशुनम वृद्ध कुष्मांडम नवीनम कदलीफलम। नवीन कदलीफल। शोभांजनम पटोलंच वार्ताकम नलदाम्बुच कर्काटकम कारवेल्लम बारहतंच महार्दकम प्रसारणी मेषशृंगम चांगेरी सुनिषण्णकम धात्रीफलम नागरंगम दाणिमं यवपर्पटाः साम्बलवेतसजम्बीरम् अतुलुङ्गानि माक्षिकं नवनीतं घृतं तक्रं संवीरकं सुषोदके धान्याम्लं च रामठं लवणार्धकं यमानिं मरिचं मेथी है, मेथो ऐसा कुछ है। धान्यकं जीरकं दधि ताम्बूलं तप्त सलिलं कटुतिक्तौ रसौ अपि मंदानलेप्यजीर्णेऽपि पथ्यमेतन् नृणां भवेत्। तो बाकी तो ठीक है। अजीर्णादौ अपथ्यम विरेचनानि विमूत्रम वेगानांच विधारणम। तो विरेचन का निषेध है। अध्यशनम समशनम नागरम जागरम विषनाशनम रक्तश्रुतिम शमीधान्यम मत्स्यमांसम उपोदिकाम जलपानम विष्टकंच विष्टकंच जाम्बवम सर्वमालुकम कुंचिकां मोरटं क्षीरं किलाटं च प्रपाकनकम तालास्ति सस्यं तद्बालं नेहनं दुष्टवारि च निरुद्धा सात्म्य पानानां विष्टम्भीनि गुरूणि च विरुद्धा सात्म्य पानानां विष्टम्भीनि गुरूणि च अग्निमान्द्ये जीर्णेऽपि सर्वाणि परिवर्जयेत् भुक्तं प्रन्वान्न शेषेत् तु पुनरध्यशनं मतम्। तो ये अलग बताया है कि पूर्व अन्न अभिशेष है और फिर खा लिया तो ये अध्यशन बताया जाता है। बहुस्तोकम अकाले च तज्ञेयम विषमाशनम। अकाल में बहु या स्तोक खाना खाना ये विषमाशन कहलाता है। कि मूल कहाँ पे है देखना चाहिए थोड़ा सा। अथ सप्तदशोऽध्यायः अथ मूत्रकुक्षाश्मर्यादि चिकित्सनम्। कटौ कुक्षिप्रदेशे च शूलं प्रथमतो भवेत् पश्चात् रोधोज्ज्वलन्मूत्र अश्मरी रोगलक्षणम्। पश्चात् रोधो ज्वलन्मूत्रम अश्मरी रोगलक्षणम्।
हाँ, कटऊ ये कभी देखा नहीं है, कट्याम होता है। तो रस्व और दीर्घ दोनों होंगे कटी शब्द। कुक्षी प्रदेशे च शूलम प्रथमतो भवेत्। और कुक्षी प्रदेश में प्रथम शूल होता है। पश्चात रोधो ज्वलन मूत्रम, और फिर मूत्र रुक रुक के आता है और जलता है। मूत्र शुक्रादि वेगधारणात् वेगधारणजात् उदावर्तात् अश्मरी मूत्रकुच्छलादिकं जायते, ततः अतः उदावर्ताद्यनन्तरं मूत्रकुच्छलादीनां चिकित्सितं विवरणेषु सप्तदशाध्याय प्रारंभे अश्मरी निदानमाह कटव इत्यादि। रोध इत्यत्र मूत्रस्य इति शेषः, ज्वलन मूत्रमिति मूत्र त्यागकाले लिङ्गस्रोतस्य दाहो भवति। क्वचित् एतत् श्लोकान्तरं मातापितृज अथवा मूत्ररोधनात् अपथ्यात् अभिचाराच्च जायते चाश्मरीगदः। मूत्राविष्टौ च पितरौ सुरतं क्रियते यदि मूत्रेण सहितं शुक्रं क्षवते गर्भसम्भवे। यत्र यस्य च देहस्य तत्र तस्य च जायते। मूत्रं मूत्रस्य संस्थाने करोति बन्धनं नृषु। सोऽप्यस्साध्यो मूत्रगदो बाल्ये द्रवति मानुषम्। तारुण्ये अपि अपचारेण जायते मूत्रशर्करा। विपरीतरतेनापि उत्तानपुरुषेण वा शुक्रं प्रच्छवते तस्य स्त्रीशुक्रञ्च प्रमुञ्चति। पुनः मेहनतञ्च ततो वातेन शोषितं दुषदत्वं प्रपद्येत मृतद्वारं प्ररुद्ध्य च तेन मूत्रनिरुद्धत्वं जायते तीव्रवेदना। अंडसंधौ स्थिता याति शर्करा तत्र साध्यताम्। अथवा चतुरा नारी मैथुनं विदधाति च तत्सौख्येन भवेत् सौख्यं स्त्रीणां योनिविमर्दनम्। काफी अजीब है वर्णन है। इसका भी मूल पाठ कहाँ है? प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी त्या व्याधीवरील तुमच्या वापरात असलेले योग व तत्संबंधित अनुभव सांगितले तर आम्हा सर्वांना अधिक फायदा होईल। किंवा रोज शेवटी 10 मिनिटे वापरातील एक योग सांगितला तरी चालेल। ठीक है सजेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, ये भी बात है। लेकिन संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो काफी अंतर इस प्रकार का है। मूल पाठ में, इसकी भाषांतर में, टीकाओं में काफी अंतर इस प्रकार का है। हाँ, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं। ये काफी अलग ही है। क्वचित एतत् श्लोकान्तरं माता पितृज दोषेण अथवा मूत्ररोधनात् अपथ्याद् अभिचाराच्च जायते चाश्मरी गदा। माता पिता के दोष से, मूत्ररोध से या अपथ्य और अभिचार से अश्मरी गदा निर्माण होता है। मूत्राविष्टौ च पितरौ सुरतं क्रियते यदि मूत्रेण सहितं शुक्रं क्षवते गर्भसंभवे। तो मूत्राविष्ट पितर ये तो अजीब है। और उस समय अगर विवाह हो जाता है तो मूत्रेण सहितं शुक्रम चवते गर्भसंभवे, तो मूत्र के साथ शुक्र निकल जाता है। यत्र यस्य च देहस्य तत्र तस्य च जायते।
और जहाँ जिसका देह है उसमें ये मूत्र के साथ मूत्र और शुक्र दोनों मिलकर देह बनता है। ये काफी अजीब है। मूत्रं मूत्रस्य संस्थाने करोति बंधनं दृषु सोपे असाध्य मूत्रगतो बाल्ये द्रवति मानुषम। ये असाध्य मूत्र रोग है और बाल्यकाल में मनुष्य मूत्र निकालता है। तारुण्यापि अपचारेण जायते मूत्र शर्करा। लेकिन ये पितर मूत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं, यही काफी अजीब है। ये समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तारुण्यापि पचारेण जायते मृत्युर शर्करा विपरीत रतेनापि उत्तान पुरुषेण वा। प्रतिक्रीड़ा में स्त्री नीचे और पुरुष ऊपर यह स्थान होना चाहिए। अगर उल्टी स्थिति होती है, उत्तान पुरुष और स्त्री उसके ऊपर, शुक्रम प्रच्छवते तस्य स्त्री शुक्रं च प्रमुंचति। उसके शुक्र का सा होता है, स्त्री भी शुक्र त्याग कर देती है। पुनश्च मेहनसंच मेहनस्तंच ततो वातेन शोषितम। तो वात के द्वारा शुक्र का शोषण हो जाता है। दृषदत्वम प्रपद्येत मूत्र द्वारम प्रवृद्ध च। तो एक पत्थर जैसा बन जाता है, मूत्र द्वार का रोध करते। तेन मूत्र निरुद्धत्वम जायते तीव्र वेदना। तो मूत्र का रोध हो जाता है और तीव्र वेदना हो जाती है। अंड संधौ स्थिता याति शर्करा असाध्यता शस्त्र साध्यता। एक अंड में स्थित हो जाती है शर्करा, तो असाध्य शस्त्र साध्य हो जाती है। अथवा चतुरा नारी मैथुनम विदधाति च तत्सौख्येन च भवेत् सौख्यम स्त्रीणाम योनि विवर्धनम। अगर चतुर नारी मैथुन करती है तो उसके सौख्य से स्त्रियों का योनि विवर्धन सौख्य होता है। अथ मूत्र दोषांकुशो रसः। शुक्राश्मरी से अगर अवरोध है तो उसमें विवाह करने का निर्देश है, तो शायद वो पिघल कर निकल आएगा शुक्राश्मरी। ऐसा रहेगा। लेकिन ये पितर जो है वो मूत्र में समाविष्ट हो जाते हैं और मूत्र के साथ शुक्र शरीर को निर्माण करता है। ये पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आधार क्या है मालूम नहीं इस सभी का। तो ठीक है, अगले गुरुवार को देखेंगे। तो यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।